नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे कानपुर की, जहां पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर फिजिकल डिफेंस एकेडमी ने आक्रोश व्यक्त किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कानपुर नौबस्ता दक्षिण फिजिकल डिफेंस एकेडमी कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश दिखा। कानपुर के दवा व्यापारी और नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल भी साथ थे। श्यामनगर निवासी शुभम द्विवेदी, जो परिवार के साथ पहलगाम यात्रा पर थे, को आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी। भारत सरकार ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मौके पर भूपेश अवस्थी, अरुणपुरी महाराज, सचिन अवस्थी और विवेक मिश्रा भी मौजूद थे। पूरे देश ने अपना आक्रोश प्रकट करके ये बता दिया है कि जो दैत्य और आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो पूरी दुनिया को स्वीकार नहीं है। बहुत एक कायराना तरीके से हिंदू सनातनियों को मारा गया है और पूरी दुनिया भर के लोगों ने इसका प्रतिकार किया है। भारत सरकार को हम सभी लोग यही आग्रह करते हैं बहुत बार कि पूरी दुनिया, पूरा देश आपके साथ में है। इस समय सही वक्त है पाकिस्तान को उसकी सही औकात बताने के लिए और देश को नेस्तनाबूद करने के लिए, हर तरीके से डेमोलाइज करने के लिए और 4 भागों में पाकिस्तान को बांटने का सबसे अच्छा अवसर है। बलोचिस्तान और जम्मू कश्मीर, अधिकतर जो कश्मीर है पीओके, वो भी भारत में विलय कराने का इस समय अवसर है। तो मैं आपके माध्यम से भारत के मुखिया को यही आग्रह करता हूँ कि जितना आक्रोश है इस समय पूरे देश के एक एक बच्चे में भारी आक्रोश है, दुख है, कष्ट है और लोग बहुत उद्वेलित हैं, उसको सम्मान करते हुए भारत सरकार को तत्काल कड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। और दुनिया भर में जिस तरह के समर्थन मिल रहा है ये ऐतिहासिक है। सब लोगों ने इसकी भर्त्सना की, निंदा की है और ऐसी घटना दोबारा ना हो सके उसके लिए वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस LIU और मजबूत करने की आवश्यकता है। जो आर्मी है और BSF है उसको और ताकत देने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। देखिए, भारत सरकार की जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें भारत सरकार ने माना है कि कहीं चूक हुई है, इसलिए ऐसी चूक दोबारा ना हो सके। जी, हमारा नाम ब्रज किशोर तिवारी है। हम ब्राह्मण महासभा से जिला संयोजक है। पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुत्व की बात को लेकर जो हमला हुआ है उससे पूरा जन आक्रोश है और हम लोग उस बात को श्रद्धांजलि के साथ साथ एक आक्रोश की भावना जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये आतंकी हमला हमारे देशवासियों से लेके जितने भी हमारे जवान के आर्मी के लोग हैं सब लोगों को बहुत ही घातक पहुंचा है। उसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी हमारे इस पर एक कड़ा एक्शन ले, कड़ा एक बर्ताव करे, पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बनावे जो कि वो कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने सुना होगा पहलगाम में जो मामला हुआ है, जी, इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब जो आगे की रणनीति है वो बहुत अच्छी होने वाली है। हमारे यहाँ का एक नियम है कि मोदी जी का ये कहना था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके इस हमले से वो जन आक्रोश के साथ साथ वो भी आक्रोश में है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहां झुल्लीपुर और शीतलापुर बॉर्डर पर SP सोमेंद्र मीणा के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों ने गश्त की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के झुल्लीपुर और शीतलापुर बॉर्डर पर SP सोमेंद्र मीणा के नेतृत्व में रविवार को सुरक्षा एजेंसियों ने पैदल गश्त की। SP ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। SP ने दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने पर जोर दिया और बताया कि अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। गश्त के दौरान CO अनुज कुमार सिंह, SO अखिलेश कुमार वर्मा, विजय कुमार द्विवेदी और हौसला प्रसाद भी मौजूद थे। महाराजगंज जनपद की नेपाल राष्ट्र के साथ में तकरीबन 84 किलोमीटर की सीमा है। इस सीमा पर कुछ पगडंडी के रास्ते हैं, कुछ मुख्य मार्ग हैं। इन सभी मार्गों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और सभी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जो बॉर्डर पर तैनात है उनके साथ में समन्वय स्थापित करते हुए लगातार संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है और निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई है। CCTV जो स्थापित किए गए हैं उनको सभी को क्रियाशील किया गया है। इसके अतिरिक्त बॉर्डर के सभी जो गांव हैं उनमें ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग की गई है। उसमें जो इनपुट प्राप्त हो रहे हैं उन पर तत्काल सत्यापन उनका किया जा रहा है। LIU को सक्रिय किया गया है और
अन्य एजेंसियों से भी लगातार संपर्क स्थापित करते हुए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में मुख्यमंत्री के नाम से फोन कर अधिकारियों को धमकाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। संभल में मुख्यमंत्री के नाम से फोन कर अधिकारियों को धमकाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि रविवार को कोतवाली पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों नागेंद्र, सुधीर और राजू को गिरफ्तार किया। ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से फर्जी फोन करके अधिकारियों को धमकाते थे और मुख्यमंत्री के कार्यालय की फर्जी मोहर लगाकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने राजस्व विभाग के 33 और पुलिस के 36 अधिकारियों को फोन करके उन्हें काम कराने के लिए धमकाने की कोशिश की थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की और जांच की जा रही है। इन लोगों ने कितने अन्य अधिकारियों और लोगों को धमकाया। कोतवाली संभल को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उनके द्वारा एक फर्जी तरीके से फोन करके धमकाने व फर्जी जनता दर्शन का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की फर्जी मोहर लगाकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने व विभिन्न स्तर से अधिकारियों व आम आदमी से उत्कोच की मांग करने वाले 3 अभियुक्त, जिनमें से 2 बाराबंकी के और 1 रामपुर को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। जनपद संभल से संबंधित एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें एक कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा एक विपुल गुप्ता नाम के व्यक्ति की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश के तहत इन्होंने इस गैंग से कांटेक्ट किया और इनके माध्यम से उस विपुल गुप्ता की पत्नी को और विपुल गुप्ता को कई बार कॉल करके धमकाया गया। इस बात की सूचना है वो 18 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली संभल पर दी गई। तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में विवेचना के अनुक्रम में इन लोगों को कई बार पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन ये नहीं मिले। पुलिस के द्वारा लगातार धरपकड़ अभियान जारी रखा, जिसमें तीनों लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इस केस के अंदर इन्होंने 30,000 रुपये कॉल करने के लिए एडवांस में लिए थे और बाकी पैसा है वो काम होने के बाद में देना इन्होंने स्वीकारा था। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। अगली खबर भी संभल से है, जहां ग्राम पंचायत बनियाठेर के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। संभल पुलिस ने फर्जी बीमा गिरोह के मामले में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान को गिरफ्तार किया है। बनियाठेर थाना पुलिस ने ग्राम प्रधान अशोक कुमार और 2020-21 तक तैनात ग्राम पंचायत सचिव राजीव कुमार को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। एएसपी ने बताया कि ग्राम प्रधान ने पूछताछ में बताया कि फर्जी बीमा गिरोह के सदस्यों ने उसे संपर्क किया था। उन्होंने गांव निवासी सत्यवीर सिंह की पत्नी सुगरवती की मृत्यु की तिथि 31 मार्च 2021 बताई थी, जबकि उनकी असल मृत्यु 25 नवंबर 2021 को हुई थी। इससे फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया और इसके बदले 10,000 रुपये मिले, जिसमें से 5,000 रुपये सचिव को दिए गए। अब तक इस गिरोह के 28 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अन्य आरोपियों की चार्जशीट भी जल्द दाखिल की जाएगी की जा रही है। उसी के क्रम में आज 2 अभियुक्त राजीव जो कि ग्राम बनियाठेर के ग्राम सचिव हैं और अशोक जो ग्राम बनियाठेर के ग्राम प्रधान हैं, उन्हीं दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पूरा प्रकरण ये है कि थाना बनियाठेर पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक बलवीर नामक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उनकी भाभी शुगरवती के नाम का कुछ व्यक्तियों ने बीमा कराया और बीमा की पूरी राशि धोखाधड़ी से हड़प ली, जिस तहरीर के आधार पर बनियाठेर पे ही मुकदमा अपराध संख्या 30/25 पंजीकृत किया गया था और इसमें कुछ अभियुक्त आराम सिंह इत्यादि को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है। इसके अंदर विवेचना में ये बात प्रकाश में आई कि शुगरवती की वास्तविक मृत्यु 5/11/2020 को काले पीलिया बीमारी से हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के उपरांत बीमा गिरोह के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जनवरी 2021 के अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की 5 लाख की बीमा पॉलिसी कराई गई और उसके बाद मार्च 2021 का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम सचिव की सहायता से तैयार किया गया। इस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही इन लोगों ने जो क्लेम का पैसा था वो अप्रूव कराया और उस क्लेम के पैसे की राशि को पूरी तरीके से हड़प लिया। विवेचक ने जब आशा का जो रजिस्टर है इस गांव का उसका अवलोकन किया, उसमें भी 5/11/2020 ही मृत्यु की वास्तविक तिथि। बुलेटिन के अंत में खबर उन्नाव से है, जहां पहलगाम टेरर अटैक के बाद उन्नाव में पुलिस डेरों का सत्यापन शुरू किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
पहलगाम टेरर अटैक के बाद उन्नाव में पुलिस ने डेरों का सत्यापन शुरू कर दिया है। उन्नाव के एसपी दीपक भूकर ने बताया कि शहर और गांव में सभी थानों में एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है जिसमें बाहरी लोगों का डेटा रखा जा रहा है जो डेरों में रहते हैं। डेरा सत्यापन का काम दिन और रात दोनों समय जारी है ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके और ये कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्नाव पुलिस के द्वारा एक डेरा सत्यापन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसमें हर थाने पे एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है जिसमें जितने भी गांव में या शहर क्षेत्र में जो डेरे आके लगते हैं उनका जो लोग रह रहे होते हैं उनका सत्यापन किया जाता है, उनके बारे में जानकारी पुलिस के द्वारा की जाती है और ये चेकिंग दिन में और रात्रि दोनों टाइम पे की जाती है। उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि कोई भी ऐसे आपराधिक तत्व जो आपराधिक घटना करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं जनपद में, उन पे प्रभावी जो कार्रवाई है वो पुलिस सुनिश्चित कर सके, इसलिए ये अभियान चलाया जाए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।